हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लासेस एबी क्लासेस में। सो गाइस, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, उसी में हम पॉलिटी का सेगमेंट लेकर के हाजिर हुए हैं और इसमें हम प्रस्तावना से, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। एक पॉलिटी का क्लास मैंने अपलोड कर रखा है पहले ही, ठीक है। इसमें क्या है कि हम प्रस्तावना से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड, ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आशा करता हूँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए और हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या दर्शाती है? ठीक है, जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या दर्शाती है? इनमें से कौन सा शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था को आधारित करने वाले सिद्धांतों व लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान उभरे आदर्शों, ठीक है, ये आदर्शों है, आदर्शों और मूल्यों का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पहला और दूसरा। शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों लक्ष्यों का मार्गदर्शन हमारी प्रस्तावना कर देती थी और राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान जो उभरे आदर्श थे उन और मूल्यों का प्रतिबिंब करती है। हर एक देश का संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसमें समग्र प्रस्तावना में समग्र संविधान का संपूर्ण रूप निहित होता है, ठीक है। समग्र दर्शन हम प्रस्तावना में कर लेते हैं। प्रस्तावना में हर एक पहलू को छुआ जाता है, ठीक है। प्रस्तावना में ही ये दिखा दिया जाता है कि जो संविधान के अधिकार का स्रोत है वो क्या है, ठीक है, प्रकृति कैसी है देश की, ठीक है, और उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये सारे सेगमेंट इसमें समाहित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में वर्णित, ठीक है, प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष, प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। पंथ से उदासीन रहना यानी कि जो राज्य है, ठीक है, उसका कोई अपना पंथ नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि इसमें है अपना कोई पंथ नहीं होगा, पंथ जो भी है उससे उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देगा, अपना खुद कोई भी धर्म नहीं अपनाएगा, ठीक है, और जो भी नागरिक है वो अपने धर्म और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता को स्वीकार कर सकता है, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित, ठीक है, प्रस्तावना में वर्णित तथ्य, प्रस्तावना में जो वर्णित तथ्य है हम भारत के लोग का संबंध में सत्य कौन सा है? इनमें से आपको सत्य बताना है, ठीक है। भारतीय गणतंत्र की प्रभुत्ता जनता में निहित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारी प्रस्तावना है, ठीक है। इसी में तीन तरह के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। इसमें 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है।
इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करी गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करी गई है, और सुनिश्चित करने वाली जो अखंडता और एकता को सुनिश्चित करेगी वो बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये हमारी प्रस्तावना में कुछ बातें हैं, कुछ यही हमारे संविधान का समग्र दर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, संविधान सभा की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द था जो हमारे संविधान सभा की जो हमारा मूल संविधान था, ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द, ठीक है, था। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द था जो हमारी मूल प्रस्तावना थी, उसमें इनमें से कौन सा शब्द समाहित था। ठीक है, समता, समाजवादी, अखंडता या पंथनिरपेक्ष। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा था, केवल ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल समता था। ठीक है, समता था, केवल समता था, और समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, मूल संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द था। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के उद्देश्यों में, ठीक है, जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, इनमें से कौन सा प्रस्तावना में है। ठीक है, जो हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं, जो होने चाहिए, वो उद्देश्य इनमें से कौन सा है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय। न्याय हमारे उद्देश्य में आता है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक की बात करें तो ये भारत की प्रकृति है, ठीक है, नेचर है कि हमारा राज्य एक लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत के अधिकार, जो संविधान के अधिकार का स्रोत है, ठीक है, संविधान शक्ति का स्रोत है, क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो गाइस, अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 26 नवंबर, ठीक है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को इनमें से क्या हुआ था। ठीक है, आपको बताना है इनमें से क्या हुआ था, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये सभी। ठीक है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है, अंगीकृत भी हुआ था, अधिनियमित भी हुआ था और आत्मार्पित भी हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी हुए थे। ठीक है, अंगीकृत मतलब बना के तैयार किया हमने, अधिनियमित इसको एक तरह से पारित करवाया, और आत्मार्पित हम अब समर्पित करते हैं देश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा था। ठीक है, किसने कहा था संविधान की प्रस्तावना जो थी वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। ये किसने क्या कहा था, ये कहा था उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने एक केस आया था जिसका नाम था बेरूबारी, ठीक है, बेरूबारी यूनियन वर्सेस भारत संघ। ठीक है, ये 1960 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत जो संविधान सभा है, ठीक है, बेरूबारी केस में क्या कहा था कि यद्यपि संविधान है तो ठीक है, 1960 के बेरूबारी केस में संविधान, उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। 1973 में एक केस आता है केशवानंद भारती,
ठीक है, केशवानंद भारती। इसमें क्या होता है, केशवानंद भारती जब बाद आता है तो उसमें संविधान का, ठीक है, अभिन्न हिस्सा बताया जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, 1973 से हमारे संविधान का प्रस्तावना अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित कर दिया। ठीक है, अभी बताया था किसमें करा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, 1973 में ये केस आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से मूलभूत ढांचा कौन सा है। ठीक है, मूलभूत ढांचा जिसमें संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, संप्रभुता, समाजवादी और लोक प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये सभी मूलभूत ढांचे हैं। मूलभूत ढांचा की परिभाषा अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहता है कि हम समय आते आते हुए जैसा प्रकृति होगी बाद की, उसी के हिसाब से हम शब्दों को, ठीक है, मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखते जाएंगे। अभी तक परिभाषा क्लियर नहीं है कि कौन मूलभूत ढांचा है कौन नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रख दिए हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवादी और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में शासन के 3 अंग बताए गए हैं, वे निम्न में कौन हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों ही प्रस्तावना में शासन के 3 अंग बताए गए हैं। ठीक है, विधायिका जो कानून पारित करती है, कार्यपालिका कानून बनाती है, न्यायपालिका कानून का, ठीक है, कानून की समीक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान का मूल दर्शन हमें प्रस्तावना से मिलता है। ठीक है, जिसे राजनीतिक कुंडली किसने कहा था। संविधान का जो मूल दर्शन है हमें प्रस्तावना से मिलता है। समग्र दर्शन हम प्रस्तावना से कर सकते हैं, संविधान का अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके अधिकार के स्रोत क्या है, इस सब कुछ हम संविधान की जो प्रस्तावना होती है उससे अनुमानित कर सकते हैं। तो प्रस्तावना से मिलता है। जैसे राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, ठीक है, ये कहा था आपका एम मुंशी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुता का उद्देश्य क्या है। जो बंधुता शब्द जो हमारी प्रस्तावना में गढ़ा गया था उसका उद्देश्य क्या है। सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकतंत्र के निर्माण में बंधुता की बहुत ही अच्छी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, अखंड भारत का निर्माण में भी हम अखंडता को, जैसे हम इसमें कहते हैं प्रस्तावना में कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, ए और बी। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारिक लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, जो बेसिक फीचर होते हैं, ठीक है, जो बेसिक फीचर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके लिए सत्य क्या है बेसिक फीचर के लिए। ठीक है, जो बेसिक फीचर है हमारे संविधान के वो क्या है। ठीक है, बेसिक फीचर जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें संशोधन किया जा सकता है उन पर प्रहार किया जा सकता है, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अभी बताया था कि मूलभूत ढांचा ही बेसिक फीचर कहलाता है। ठीक है, जिसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, अगर भारत के संविधान की बात करें तो वह किस देश के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है अमेरिका के। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर बातें लिखित हैं। ठीक है, लिखित होने की वजह से ये हमारे संविधान से मैच खाता है ना। और ब्रिटेन का और इजराइल की बात करें तो इनका संविधान अलिखित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान किस देश का है। ठीक है, भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत का वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे विस्तृत, ठीक है, संविधान है। कारण क्या है, कारण यह है कि समग्र देशों से इसमें, ठीक है, कुछ कुछ बातें ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में, मूल जो भारत का जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद थे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जो हमारे भारत का मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। अगर बात करें भाग की, भाग 22 थे। ठीक है, बात करें हम अनुसूचियों की, ठीक है, अनुसूचियां अनुसूचियां 8 थी। ठीक है, लेकिन अनुसूचियां अब कितनी हो गई हैं? अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं प्रेजेंट में। ठीक है, इतनी बातें इस पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर समाविष्ट किस अधिनियम का है भारतीय संविधान में? अगर भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो किन किन बातों को हमने एज इट इज रख लिया था? किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम की बातों को हमने एज इट इज अपने संविधान में रख लिया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि का शासन की अवधारणा कहां से ली गई है? जो विधि का शासन है उसकी अवधारणा हमारे संविधान में कहां से ली गई है, यानी कि कहां से अंगीकृत है? ठीक है, जो विधि का, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था अनुग्रहित है। जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है हमारी, वो कहां से अपनाई गई है? ये भी ब्रिटेन से अपनाई गई है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरलैंड से क्या अनुग्रहित है? आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होना है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान, उच्च सदन का मतलब राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करे जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत करे जाते हैं जो कला आदि क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा आयरलैंड से अनुग्रहित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची ली गई है। जो हमारे संविधान में समवर्ती सूची का वर्णन है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अनुग्रहित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्य व्यवस्था ली गई है। ठीक है, गणराज्य व्यवस्था कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी फ्रांस से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रांस से। और फ्रांस से और क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व संबंधी आदर्श हमारे फ्रांस से ही अनुग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। जो आपातकालीन प्रावधान है वो कहां से लिए गए? ठीक है, आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं हमारे जर्मनी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जर्मनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति कहां से अनुग्रहित है? ये ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की शक्ति हमारे संविधान में ली गई है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई? ठीक है, ये केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है? ये आपकी ली गई है कनाडा से। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा से। अगर कनाडा की बात करें तो और क्या क्या लिया गया है? ठीक है, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था भी हमने कनाडा से अपनाई है। शक्तियों का विभाजन, और जो शेष शक्तियां बचती हैं वो केंद्र को सौंपना, ठीक है, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति को परामर्श सर्वोच्च न्यायालय का, ये भी हमारा कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रस्तावना से, आशा करता हूं बाकी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, यहीं से आपकी प्रस्तावना के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइस हमारी क्लास को अगर पसंद आई हो तो लाइक, ठीक है, शेयर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू।